सत्य के साथ। सोचो अगर पानी गंदा हो तो हम उसको तुरंत देख लेते हैं, उसका कलर बदल जाता है, स्मेल आ जाती है और हम फिर उसको हाथ नहीं लगाते। लेकिन हवा, वो तो ना दिखती ना स्मेल देती है, फिर भी हम हर सेकंड उसे अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। क्या हम कभी सोचते हैं जिस हवा में हमारे बच्चे खेल रहे हैं या जिसमें हमारे माँ बाप सुबह की वॉक कर रहे हैं, वो कितनी साफ है? और इसी इनविजिबल जहर को मेजर करता है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI बेसिकली हवा का रिपोर्ट कार्ड होता है जिसमें स्कोर 0 से 500 तक का होता है। स्कोर जितना कम, हवा उतनी साफ। लेकिन जैसे जैसे स्कोर बढ़ता है वैसे वैसे हमारे लिए पॉइजन बनने लगता है। 0 से 50 तक का रेंज गुड माना जाता है, 51 से 100 तक सेटिस्फैक्ट्री, 101 से 200 मॉडरेट और 201 से 300 पुअर और 301 से 400 वेरी पुअर और 401 से 500 सवर माना जाता है, जो लंग्स को सीधे डैमेज कर सकते हैं। लेकिन ये नंबर आता कहां से है? AQI सिर्फ एक पोल्यूटेंट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि 6 मेन पोल्यूटेंट के लेवल को मॉनिटर करता है। PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ग्राउंड लेवल ओजोन। गवर्नमेंट के मॉनिटरिंग स्टेशन इन सब का लेवल मेजर करते हैं। फिर देखा जाता है कि इन 6 में से सबसे ज्यादा डेंजरस लेवल पर कौन सा पोल्यूटेंट है। जो पोल्यूटेंट सबसे ज्यादा खतरनाक होता है वही डोमिनेंट पोल्यूटेंट बन जाता है और AQI का फाइनल स्कोर उसी डोमिनेंट पोल्यूटेंट के लेवल पर बेस्ड होता है। इसलिए अगर PM2.5 बहुत ज्यादा हाई है तो AQI का स्कोर भी PM2.5 के हिसाब से ही हाई हो जाता है। बाकी पोल्यूटेंट्स चाहे लो ही क्यों ना हो, इन सब में सबसे बड़ा किलर है PM2.5, पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम हो सकता है। यह आपके बाल से 30 गुना छोटा होता है। ये इतना माइक्रोस्कोपिक है कि हवा में हमेशा लटका रहता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये सीधा लंग्स के सबसे गहराई तक जाता है, जिसे एल्वियोली कहते हैं, और वहां से ये आसानी से आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर होकर जाता है, जिससे ये हार्ट और ब्रेन तक पहुंचकर डैमेज कर सकता है। इसलिए AQI में जब PM2.5 हाई होता है तो वो सबसे ज्यादा डर की बात होती है। आज इंडिया का रियलिटी चेक यही है कि पिछले 10 सालों में एक भी मेजर सिटी ऐसा नहीं है जहां एयर क्वालिटी गुड या गुड कैटेगरी में रही हो। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ जैसे शहर में तो अक्सर 300 के ऊपर रहते हैं, मतलब वेरी पुअर से डायरेक्ट सवर जोन तक। इमेजिन कीजिए जब AQI 400 होता है तो ये 20 सिगरेट डेली पीने जैसा बराबर होता है। सोचो हमने कभी सिगरेट छूने तक का डिसीजन तो नहीं लिया, लेकिन हमारी लोकेशन ने हमें ये हेल्थ रिस्क दे दिया है। हम सब ये पूछते हैं ऐसा क्यों? तो इसका जवाब सीधा और सिंपल है। पॉल्यूटेंट्स जितने बन रहे हैं उसका कंट्रोल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बढ़ती व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल स्मोक, कंस्ट्रक्शन डस्ट, गार्बेज बर्निंग और सबसे बड़ा कल्प्रिट नॉर्थ इंडिया का क्रॉप बर्निंग। विंटर आते ही हवा रुक जाती है, ठंड बढ़ जाती है और पॉल्यूशन जमीन के पास फंसकर स्मोक बना देता है। इस कॉम्बिनेशन से हवा लिटरली गैस चैम्बर में बन जाती है। पर सबसे डेंजरस बात यह है कि ये गंदी हवा सिर्फ लंग्स को नहीं बल्कि पूरी बॉडी को इंजर करती है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में सुबह उठती हेडेक, सांस लेने में जलन, पेट में इरिटेशन, चेस्ट टाइटनेस और अस्थमा अटैक्स कॉमन हो जाते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि जिन बच्चों का जन्म हाई पोल्यूशन वाले शहरों में होता है उनकी लंग्स का साइज उन बच्चों के कंपैरिजन में 10 से 15% तक कम हो सकता है जो साफ हवा में पैदा हुए हों। हमारे आने वाली पीढ़ी की कैपेसिटी उनके जन्म से पहले ही फिक्स हो रही है और लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो और भी खतरनाक हैं। अस्थमा, COPD, लंग्स का परमानेंट डैमेज, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ना, स्ट्रोक का डेंजर और कुछ स्टडीज ने तो ये एयर पोल्यूशन डायबिटीज, ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी और डिमेंशिया तक से जोड़ दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। एयर पोल्यूशन का सोल्यूशन भी पॉसिबल है और दुनिया भर के शहरों ने ये करके भी दिखाया है। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स, इंडस्ट्रीज पर मॉनिटरिंग, कंस्ट्रक्शन साइट्स का डस्ट कंट्रोल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बूस्ट और सिटी ग्रीन कवरेज को बढ़ाने जैसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सूरत, इंदौर, छत्तीसगढ़ जैसे शहरों ने ये करके पोल्यूशन को ड्रास्टिकली कम किया है। हम एक ऐसे कंट्री में हैं जहां हर साल क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया जाता है। हमारे पास वो विल पावर है, बस उस विल पावर को एयर पोल्यूशन की तरफ टर्न करना है। इंडिया में ये भी पॉसिबल है, बस विल पावर और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और अब बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, बाहर निकलने से पहले AQI चेक करो। अगर AQI पुअर से ऊपर हो तो N95 और KN95 मास्क जरूर पहनो। सर्जिकल मास्क पोल्यूशन रोक नहीं पाता। दूसरा, आउटडोर रनिंग या हैवी जिम एक्टिविटीज अवॉइड करो जब AQI हाई हो, क्योंकि हैवी ब्रीदिंग से PM2.5 और ज्यादा अंदर जाता है। तीसरा, घर में विंडोज बंद रखो जब पोल्यूशन पीक पर हो। ये छोटे छोटे स्टेप्स जैसे कारपूलिंग,
बाइक शेयरिंग और अननेसेसरी व्हीकल यूज अवॉइड करना छोड़ो। ये भी मैसिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा है, इसलिए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन मल्टीपल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। एंड में सिर्फ एक ही बात, हवा को साफ रखना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सब की सांस का सवाल है। सोचो, अगर हम हर साल दिवाली या होली पर अपना घर साफ कर सकते हैं, तो हम हर दिन अपनी सांस की सफाई के लिए एक छोटा सा कदम नहीं उठा सकते। पोल्यूशन सिर्फ एक आज की प्रॉब्लम नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगर आज हम नहीं जागे तो कल हमारी सांसें, हमारी हेल्थ और हमारे बच्चों का फ्यूचर हम खुद रिस्क में डाल रहे होंगे। तो अपने शहर और अपने घर, अपने लोगों के लिए जागो, बदलो और एक्शन लो। बदलाव हमें शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सत्य के साथ।